सभी प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ये विजय घाटे जी हैं जो कि पास ही शहर में रहते हैं और सबसे बड़ी बात इन्होंने मुझसे कुछ सालों का ऑनलाइन क्लास लिया था। अब इनकी एक समस्या है, अभी विजय भाई एकदम कुछ नया नाप है। जरूर अगर आप लोग सीखना चाहते हो इस कटिंग को, बिल्कुल जो नाप बताया है बिल्कुल टोटली अलग प्रकार की कटिंग होगी। जो रेगुलर बताता हूँ उससे टोटल अलग प्रकार की कटिंग होगी और इससे बनाकर जरूर देखिएगा। मैं आपको भी गारंटी देता हूं क्योंकि देखिए मैंने लाइफ में इन्होंने 50 इंच चेस्ट साइज के लिए क्या बोलते हैं ब्लाउज बनाने के लिए आग्रह लेकर आए हैं और जो कि मैं अपने क्षेत्र में जहां रहता हूं आप यकीन नहीं करोगे 44 मैक्सिमम साइज था जिसका मैंने ब्लाउज बनाया था, जबकि इन्होंने जो ब्लाउज लाया है 44 इंच का वेस्ट साइज है, मतलब कमर का। अब ये मेरे लिए एक चैलेंज लेकर आ गया है कि भाई इसको बनाना आपका निराश नहीं करूंगा, क्या बोलते हैं विजय जी, अब 100% गारंटी भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं कि कस्टमर आपके खुश हो जाएंगे जो कटिंग बता रहा हूं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है जी। मैंने जो रिसर्च किया इसमें, तो पहले इनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। सर प्रॉब्लम ये है कि जितना अपर चेस्ट है 44, उतना ही कमर भी 44 है। कमर भी 44 है और 50 इंच उसका फुल बस्ट का नाप है। तो समस्या ये आ रही कि व्यक्ति बनाए कैसे? 44 इंच कमर है और 50 इंच फुल बस्ट है। अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 6 इंच का अंतर है, बहुत ही हैवी साइज है और काफी बड़ा, मतलब ये जो ब्लाउज की जब कटिंग होगी ना आप भी आश्चर्य में पड़ जाएगी कि एक ऐसा कटिंग काटा गया है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक दिखे जाएगा। जो रेगुलर क्या बोलते हैं व्यूअर हैं उनको मैं खास तौर से कहूंगा कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। जो पहली बार आए हैं उनको तो सब कुछ नया मिलेगा। जी सर, जी सर। हो सकता है वीडियो देखने बात कहेगा कि भैया ये तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ डिफरेंट नाप है, बड़ा डेंजर नाप है, डिफरेंट नहीं बड़ा डेंजर नाप है। और डेंजर इसलिए भी है कि देखो कहने का मतलब ऐसा है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मास्टर जी आप लोग नॉर्मल कटिंग ही बताते हैं, अब नॉर्मल क्यों नहीं बताते हैं? आप आइए ना मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, मेरा काम ही है बताना। लेकिन सवाल यह है कि अकेले दिमाग में नहीं आता, इस प्रकार से जब आता है तो किक मिलती है। जी सर। एक हमें किक मिलती है बताने के लिए और किक लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ चीजें बहुत अटपटी होंगी इस वीडियो में, बहुत चीजें होती है और वो एक चीज को समझते हुए चलिएगा ना कैसे कटिंग होने वाला है। हैवी साइज के ब्लाउज है तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज की लंबाई है 16.5 इंच, 1 इंच हम बढ़ा देंगे 17.5 इंच, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन लगाना होता है। दूसरा मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर 6.5 इंच पर। ओके माय फ्रेंड्स, आप देखते जाइए विजय जी। जी सर। और सारी इस वीडियो को आप घर जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि एक बार में हो सके आपको समझ ना आए जी, लेकिन बहुत कुछ चीजें इसमें अलग होगी। अब यहाँ पर देखिए शोल्डर है इसका 17 इंच, गले का नेक डीप है यहाँ पर 10 इंच, मतलब 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और इसमें तो यहाँ पर शोल्डर का फार्मूला तो वही रहेगा, 17 इंच है तो 17 का आधा, मतलब शोल्डर का आधा कितना होगा 8.5 होगा, माइनस 2 इंच, मतलब यहां पर 2 इंच माइनस करेंगे, 8.5 में 2 इंच माइनस करेंगे ऐसे, तो यहां पर हो जाएगा 6.5 इंच, यहां पर इसका शोल्डर होगा। ओके, अब सारा कैलकुलेशन यहां पर समझिएगा ना, इस प्रकार के चेस्ट में कैसे करना है। हैवी बॉडी है, बहुत मतलब कहने में मोटी है या फिर कहने मतलब बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग जनरली के कंडीशन में क्या करते हैं, अपर चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं, ठीक है जी। यहां पर अपर चेस्ट का चौथा भाग होगा 11 इंच जी। लेकिन इस कंडीशन में हम चौथा भाग नहीं लेंगे मेरे फ्रेंड्स, चौथे भाग में प्लस 1 इंच करेंगे, मतलब 12 इंच लेंगे। ये चेस्ट है जी सर। सीखने वाले जरूर समझे, क्योंकि देखो मोटे जो रहते हैं ना उसका पीछे का सर्कल ज्यादा रहता है, टायर की वजह से हो चाहे कुछ की वजह से हो, ये ज्यादा रहता है। 12 इंच हो गया जी। यहाँ पर 12 इंच बनाएंगे तो सामने का कितना बनाएंगे, सामने का होगा 10। ये कंडीशन आप पहले से लिख लीजिएगा, जो लोग हमारे YouTube देखते हैं इसको देख लीजिएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए कमर में 44 इंच है तो यहाँ पर देखिए चौथा भाग इसका लेंगे, लेते हैं जनरली है ना, चौथा भाग 11 इंच होता है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर चौथा भाग 11 इंच नहीं लेंगे, इसमें हम लेंगे प्लस 2 इंच। कमर जब बहुत ज्यादा होता है 2 इंच लेंगे, मतलब इसको हम सामने पीछे भाग को 13 इंच लेंगे और सामने का भाग कितना हो जाएगा, सामने का भाग 9 इंच लिया जाएगा जी। ठीक है। यहाँ पर ध्यान से रखिएगा, पीछे भाग का कमर यहाँ पर हम लोग अपर चेस्ट रखेंगे 12 और कमर रखेंगे 13, पीछे का सामने का 10
ये 9, इसको ध्यान रखेंगे ना यहाँ पर। अब चलिए इसके हिसाब से काम करते हैं। तो अपर चेस्ट कितना ले रहे हैं? 12 इंच। सीधा इसको कैलकुलेशन को समझिएगा। 10 इंच नेक डेप है माय फ्रेंड्स, तो 12 ही रखेंगे ऐसे। या फिर इसको टाइट पसंद है, मेरे ख्याल से इस कंडीशन में टाइट ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। टाइट पसंद है तो 12 से क्वार्टर इंच और कम कर सकते हैं, लेकिन 12 इंच यहाँ पर रखिए इसको इस प्रकार से। 10 इंच नेक डीप है, तब कम है, मान लो किसी का नेक डीप कितना है 8 इंच है, तो 12 में आप क्या कर सकते हो, प्लस आधा इंच और कर सकते हो। बोट नेक बनाना है तो 12 में प्लस 1 इंच करना होगा। अच्छा, मतलब ये सारा जो कैलकुलेशन हमने क्या 12 से चलेगा। हमने पहले क्या चलाते थे, जैसे हम क्या करते थे, फार्मूला आप लोग देखिए यूट्यूब में, हम लोग फार्मूला क्या चलाते थे, हम लोग अपर चेस्ट के चौथे भाग में जो भी प्लस माइनस करते थे ना, अब हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट के चौथे भाग में नहीं करेंगे, 12 में करेंगे, 13 में करेंगे। आप बोट ने जो पुराने स्टूडेंट है हमारे रेगुलर जो सीखेंगे है ना, क्योंकि मैं इसको स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। अब जो भी काम करना है आपको 12 में करना है और 13 में करना है। जी सर। ओके जी। तो यहाँ पर देखिए हमको जितना है 12 उतना ही लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम उसका 8वां भाग लेंगे ऐसे। मैं बहुत लोग आप यकीन नहीं करोगे, आप लोग इतना शानदार, आपने तो पढ़ी है इस बुक को, आपने देखा है, इसमें हर चीज को इतनी एक्सप्लेन किया गया, हर एक चीजों को यहाँ पर फार्मूला को बताया गया है। 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ बदल सकता है। मैं फ्रेंड्स जरूर मंगाइएगा, सारे एडजस्टमेंट आप सीख जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करेंगे, अपर चेस्ट को 12 है उसको आधा करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे कितना 6 इंच है, उसमें 1.5 इंच प्लस कर दो। ये फार्मूला है ना, इस प्रकार से इसका फार्मूला है, इस प्रकार से लेना है, उसको तिरछा इस प्रकार से खींच दो ऐसे। अब यहां से पूछता हूं शोल्डर का डाउन कैसा था, शोल्डर को हम लोग कितना डाउन रखें यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अगर आपको लगता है क्वार्टर मतलब 1 सेंटीमीटर 1 पॉइंट कर दें, 1 पॉइंट करना चाहिए, 1 पॉइंट कर देते हैं। अगर आपका डाउन ज्यादा नहीं होगा तो मत कीजिएगा ना, यहाँ से इस प्रकार से लेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये तो हम कितना देते हैं, आप इतना ही आता है 1 इंच के आसपास, है ना। अब यहाँ पर देखिए आर्म होल का फार्मूला। आर्म होल देखो एकदम हैवी साइज के लिए बताता हूँ ना, वैसे चलेगा। जहां पर आर्म होल है इसका बॉडी से नाप है ना 20 इंच इसका नाप है। मैं फ्रेंड्स 20 का आधा होता है 10 इंच, इस पे प्लस कर दो 3/4 जी। ये हमारा फार्मूला है, लेकिन बहुत ज्यादा मोटी है, इतना ज्यादा बड़ा हैवी साइज है, तो उसमें हम क्या करेंगे 1 इंच प्लस कर देंगे। कहने मतलब इसको 11 बनाएंगे। 11 बनाएंगे, ओके ऐसे। चलिए 11 बनाते हैं, क्योंकि सभी चीजें इसमें ज्यादा हो जाती है ना। यहाँ पर भी ये कितना आ रहा है, 11.25 आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा नीचे कर देंगे। देखिए इस प्रकार से हो गया। आप देखो इसको बार बार नापने की जरूरत नहीं, पर आपको तसल्ली के लिए नाप देता हूँ 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया वैसे, ये देखिए जी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या है, कमर कितना लिया है, देखो ऐसे 44 इंच है, इसका चौथा भाग लेते हैं। मगर हमने क्या किया है, चौथा भाग इसका 11 हुआ, प्लस 2 इंच कर दिए, मतलब 13 इंच ले रहे हैं ऐसे। उसके बाद देखिए इसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे, किसके लिए, डांट के लिए। हमारा क्राउस की कटिंग ऐसे हो गया। देखो 1.5 इंच के यहाँ पर सिलाई मार्जिन। और इस पोजीशन को कभी भी ऐसे ना काटें, कभी भी कटिंग करेंगे तो ऐसे ही कटिंग करेंगे ना, तो मिलाते हुए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका हो गया ना। अरे यहां से कटिंग करेंगे ना, छोटी छोटी बातें भूल जाती है। अब इसको क्या कर, देखो यहाँ इस प्रकार से फैलेगी, यहाँ पर जरूर लग रहा है, लेकिन पीछे का हिस्सा इस प्रकार से ज्यादा कवर होगा ना, तभी सही आएगा इसका फिटिंग। ठीक है भैया जी सर, एक ही हमने इसको कर दिया ऐसे। ये हो गया बैक पार्ट की कटिंग। देखो हमने क्या क्या अंतर किया ना, इसको बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिएगा, बहुत ही कमाल का वीडियो है ये। अब इसके बाद चलते हैं सामने के पार्ट में। सामने के पार्ट को सबसे पहले हम इसको इसमें करेंगे ऐसे, साढ़े 7 इंच नीचे हम मार्किंग करेंगे ऐसे। मैं एक ही फार्मूला बताता हूं मैं फ्रेंड्स, नाप कोई भी रहे, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत आपको ये समझना होगा। अब हमने पीछे पल्ले का अपर चेस्ट कितना लिया था बताओ,
बता। पीछे का पल्ले का अपर्चर सर अपन 12 लिए थे। 12 लिए थे, लेकिन हमने सामने का कितना लेंगे यहाँ पर 10 इंच लेंगे। ओके, इसको याद रखिएगा, कभी भी दिमाग को ना स्थायी रखिएगा कटिंग करते हुए। तो यहाँ पर देखिए 10 इंच इसका ले रहे हैं, इस पर हम 3/4 इसमें कर देंगे, क्या लूजिंग ऐड करेंगे। फार्मूला अपना एक ही रहता है जिस प्रकार से रहता है। उसके बाद इसको आधा करेंगे, ठीक है, और इसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। 6.5 इंच इसका क्या बोलते हैं बैक आएगा। यहां से 5 इंच ऊपर हमने क्रॉस बैक कैसे निकाला है, सीधा इसको 8वां भाग किया ऐसे, और उसके बाद इसको 1.5 इंच प्लस कर दिया। इसके बाद 5 इंच ऊपर हम क्या करेंगे, शोल्डर को नापेंगे। शोल्डर है माय फ्रेंड इसका 17 का आधा होता है 8.5 इंच, उसमें माइनस कर देंगे, चलिए 8 इंच ही रख देते हैं, इसको आधा इंच माइनस कर देते हैं। वैसे उसमें माइनस कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, यानी 3 पॉइंट होता है। तो चलिए उसको 3 पॉइंट को हम लोग सीधा 4 पॉइंट कर देते हैं। 8.5 में हम लोग आधा इंच कम कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ये आधा इंच, इसको खींच दो। ये यहां से इतना है, उसके बाद देखिए यहां पर हम इसको नापेंगे। अब फार्मूला यहां पर देखिएगा, इस पे देखो आर्म होल का आधा, आर्म होल कितना है यहाँ पर 20 इंच है, 20 का आधा 10 होता है, इसमें 1/4 इंच माइनस कर देंगे। देखो फार्मूला थोड़ा चेंज किया हूं मैंने, है ना, 8.25 आएगा ये। चलिए देखते हैं नाप कर, ये 8.25 यार, सॉरी, ठीक है, 8.25 आएगा यहाँ पर ये जी। यहां से मुझे करना है, चौड़ाई यहां पर देंगे हम कितना 3 इंच और आधा इंच प्लस। अब देखिए माय फ्रेंड्स, यहां पर से बस्ट हाइट हम इस नाप के लिए 11.5 इंच रखेंगे ऐसे, ठीक है, 11.5 इंच रखेंगे ऐसे, और उसके बाद देखो इसको खींच लेंगे। रोजाना वीडियो देखते रहेंगे, छोटी छोटी चीजें यहां पर रखेंगे इसको 5 इंच। अब 5 इंच कैसे आएगा, अपर चेस्ट का 8वां भाग, हमने 10 माना है ना अपर चेस्ट, उसका 8वां भाग ले लेंगे सीधा 10, 5 इंच, ये देखिए, तो ये हो गया 0 पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर इसको वैसे ये जो लाइन खींच रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर नहीं बनाना है। एक्चुअली में हमें पहले बस्ट टाइप तैयार करना है। यहाँ से खींच लो इसको ऐसे, एक पार्ट और तैयार होगा ना यहाँ पर, ये देखो ऐसे। ये देखिए माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो गया। अब चलिए हम फ्रंट पार्ट में जाते हैं। फ्रंट पार्ट में आपको बताएंगे वाई पॉइंट कैसे बनाना है। जिनको कर्वीजो लिया ले सकते हैं, बाकी इसमें हमें वाई पॉइंट बनाएंगे बस्ट पार्ट में। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा पेपर ले रहे हैं। चौड़ा पेपर लेने के बाद सबसे पहले हम मुखाई की मार्जिन खींचेंगे। इस प्रकार से हम मुखाई की मार्जिन खींचेंगे। अब खींचने के बाद इसको क्या करेंगे हम, देखो ऐसे, ठीक है, हमारा 0 पॉइंट हो गया। 0 पॉइंट को इस प्रकार से करेंगे, सीधा खींच लेंगे इस प्रकार से। देखो यहाँ पर वाई पॉइंट बनाने के लिए थोड़ा 1/4 इंच हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये तो जानते हैं ना आप, ये वाई पॉइंट है ना यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ से क्या करेंगे विजय, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.5 इंच भी ले सकते हो। 1.5 इंच में पॉइंट ज्यादा ले रहा हूँ यहाँ पर ना मैं यहाँ पर। अब तुम देख सकते हो उसको, देखो सीखने की कला है, एक बार में कोई गारंटी नहीं है कि ये आ जाए, लेकिन बहुत अच्छे हद तक इसमें फिटिंग आएगी, क्योंकि मैंने बॉडी नहीं देखा है, आप मतलब शरीर आपने नाप लिया है, आप जानेंगे, है ना। यहाँ पर तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 1.5 इंच में पॉइंट ज्यादा, 3.25 टोटल डांट का विड्थ ले रहा हूँ। 5 इंच लूंगा मैं डांट की चौड़ाई, ठीक है जी। उसके बाद आप इस प्रकार से राउंड बना सकते हैं ऐसे। देखिए मैं पे 1 पॉइंट कम आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा फर्क रहा है, हमको 1 पॉइंट बढ़ाना है। यहाँ पर 1 पॉइंट थोड़ा सा कम ले लिया था नाप धोखे से। ये देखिए डांट यहाँ पर बन गया, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब हमें पी पॉइंट बनाना है। पी पॉइंट कैसे बनाते हैं, ये इसको हम लोग चलिए 1 2 3 कर लेते हैं। इसको ऐसे मिला दो, तो लाइन ज्यादा खींच रहा हूं समझाने के लिए,
हमारे दर्शक कुछ लोग ना लाइन खींच कर परेशान वाला ऐसा सोचते हैं, लेकिन लाइन खींचने से समझ आता है। ये पी पॉइंट है। यहाँ पर देखो विजय, यहाँ पर इसको रखोगे तो इसमें पी पॉइंट बना हुआ है ना, यहाँ पर ये पी पॉइंट, तो इसमें थोड़ा ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसका ज्यादा हुआ है इस वजह से। ठीक है, तो पी पॉइंट आप देखो यहाँ पर इसका संरचना तैयार हो गया है। यहाँ क्या करेंगे हम, ऐसे फिर इसको ऐसे घुमाते हो, याद है नहीं है सब जी करते हो ऐसी पूरा। बुक में सब दिए गए सर। नहीं तो क्या है, बुक में सब दिया अलग मैटर है, लेकिन इसमें टाइम कितना लगता है? प्रैक्टिस करने के ऊपर है सर। प्रैक्टिस अगर हो जाएगी ना तो जल्दी कटिंग हो जाती है। सही, फिर भी कितना लगता है समय? मेरे को सर एक फर्मा काटने में कम से कम पौना घंटा लग जाता है। वेरी गुड। लेकिन सर वो हमेशा काम आ जाता है ना। हाँ, चाहे उसमें फिर प्रिंसेस कटिंग बनाओ, चाहे 4 डार्ट बनाओ, मतलब कस्टमर के रेडी हो जाता है। जी सर, वो कस्टमर के लिए परमानेंट बन जाता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से होता है ऐसे। अब यहाँ पर देखो हमारा फर्मा यहाँ पर लगभग रेडी हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका बेल तक लाइन खींचेंगे। बेल तक की लाइन खींचते हैं पहले, तो देखो इसके बीचों बीच लेते हैं ऐसे, ये इसके बीच में आएगा ना जी। यहाँ से लेते हैं, बेल तक की लाइन हो गई ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन माय फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से इतना हैवी नाप है तो ज्यादा झुकेगा। ये ऐसा थोड़ी होता है, डमी के शरीर झुकता है। तो हम क्या करेंगे, कितना झुकाएंगे? देखो हम इसका फार्मूला है, जितना पी पॉइंट बना है ना बीच में, हम उसका ठीक आधा कर देंगे, पौना इंच इस प्रकार से नीचे कर देंगे ऐसे। ये यहाँ से इसका आपका नया डार्ट के लिए लाइन बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे बहुत टेक्निकल जरूरत होती है माय फ्रेंड्स। क्या होता है, लोग फिटिंग नहीं आ रही है, फिटिंग नहीं आ रही है, अरमा खरीदो सिखाओ ऐसे कहते हैं, बट मेहनत नहीं करते हैं। बिना मेहनत के कोई चीज सीखा नहीं जाता। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। ये अब इसका जरूरत नहीं है, हमारा सेंटर पॉइंट नहीं है, हमारा सेंटर पॉइंट ये बन गया ऐसे। ओके जी। अब इसका बेट कितना है? इसका बेट तो था माय फ्रेंड्स यहाँ पर पीछे में बेट, सॉरी कमर बोलते हैं। कमर हमने क्या बनाया, पीछे पल्ले का 13 बनाया है ना, लेकिन यहाँ पर हम बनाएंगे 9 इंच। तो दोनों तरफ करिए मिलाकर यहाँ पर 9 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उसको 2.5, चलो इसको हम 3 लेते हैं, 3 ले लेते हैं इसको। यहाँ से इसको नापते हैं ऐसे, ये 2 है, यहाँ भी 3 लेते हैं ऐसे, फिर 2 है, देखो यहाँ पर ये, इसको 9 इंच यहाँ पर नापते हैं, ये देखिए ऐसे। ओके, इस प्रकार से सीधा खींच लो, ये देखो। अब आप क्या करें, पीछे पल्ले को रखें ऐसे, यहां से मिला दो। मुश्किल है यहाँ पर, ये एक बार देखना, अटपटा जरूर है, आपको भी लग रहा होगा अटपटा, बट ये कटिंग ऐसे ही होगा। टोटल कुछ चीजों को ध्यान रखना है। क्या चीजों को ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर अपर चेस्ट को 1 इंच प्लस करना है, चौथे भाग में इसमें 2 इंच प्लस करना है कमर में। हाँ, इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे, तब इसका फिटिंग सही आएगा। ये हो गया। अब क्या बनाना है, कटोरी कट, डबल कटोरी बनाइए। वैसे इसको 4 डार्ट से बनना चाहिए, पर कस्टमर को पसंद, कस्टमर को सर कटोरी वाला ही चाहिए, इस वजह से। चलो ये देखिए। अब चलिए इसको कटोरी वाला बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसका बेट बनाओ, कितना इसका बेट आता है। तो बेट के लिए देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से इसको सीधा खींचते हैं ऐसे, यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री। चाहे तो आप इसको इस प्रकार से भी करते हो, ज़्यादा उसको ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, इसको जैसा भी है। सबसे पहली बात, इसका गला कितना रखना है? 7, गला 7 इंच रखना है सर। 7.5 पर मार्किंग करते हैं, और ये 4 इंच के हिसाब से बना हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर मतलब 3 पॉइंट, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। उसी प्रकार से सेंटीमीटर में 8 होता है, जैसे भी है। तो हमें अभी क्या है, 7 तक चाहिए, 7 तक चाहिए, है ना। इसको ऐसे करेंगे ऐसे, और इसको ऐसे। कोई डाउट यहाँ पर? नहीं सर। इस प्रकार से आप ग्लू लीजिए, टेप भी ले सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर ग्लू ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा साइज बड़ा है, टेप बहुत लंबा लगाना पड़ेगा। ये ग्लू क्या है, इसमें चिपक जाती है, फिक्स हो जाती है, सही हो जाता है। ये हो गया। इसको तिरछा ले लो, ज़्यादा इसको ज़्यादा फैलाओ मत जी, बहुत हैवी है। इस प्रकार से जितना फैलाओगे चौड़ा होते जाएगा। ठीक है जी सर। इस प्रकार से ले लो गोल गला।
यहाँ पर देखिए, इसको हम इस प्रकार से लेंगे, ऐसे 5 इंच ऊपर, और नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके हिसाब से है, ऐसे 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 ऐसे। ये देखिए, अब यहाँ से कैसे करोगे, जितना ऊपर पी पॉइंट बना है ना, ये पी पॉइंट लगभग उतना ही ऊपर होता है, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भी आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसा अंदाजे से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीचों बीच यहाँ पर लाइन आता है ना, कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से नहीं होता है, मैं बताता हूँ आपका कारण। ये क्या है, देखो ये कितना है, ये 4.5 है ना, 4.5 यहाँ भी नापो ऐसे, ये दोनों बराबर होना चाहिए जी, नहीं फिर उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये दोनों डांट कितना है उतना यहाँ पर होना चाहिए, नहीं बैलेंस बिगड़ जाएगा इधर का, इतना ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। अब इसको कटिंग करते हैं। अभी सिंगल कटोरी ना, इसको डबल कटोरी हम कन्वर्ट करेंगे। अभी आता है कन्वर्ट करना? सर अभी तक तो मैं डबल कटोरी वाला बनाया ही नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर सिंगल कटोरी और प्रिंसेस कटिंग ही ज़्यादा ब्लाउज बनाता हूँ, 4 डार्ट बनाता हूँ। डबल कटोरी वाले की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कम रहती है, मतलब। हाँ हाँ, देखो इसको इस प्रकार से कटिंग करो, है ना। उसका पहले बेल्ट को सेट करो ऐसे, ठीक है। ये हो गया बेल्ट, ये हो गया ये। अब इसको हमें कस्टमाइज करना है। देखो इसको कस्टमाइज करेंगे, इसको पहले कटिंग कर लो ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे। इसको क्या करना है बताओ, डबल सिंगल कटोरी। देखो क्या होता है इसमें विजय, इसमें क्या हो रहा है, देखो एक बड़ा सा कटोरी है ना, नोक आएगा उसमें, नोक नोक किसको पसंद है, किसी को पसंद नहीं आएगा, पसंद आएगा उसको बना सकते हो, नोक आएगा ही आएगा, है ना। इसको इस प्रकार से राउंड कर दो जी, ये आपको ऊपर का नोक खत्म हो गया। उसके बाद इसमें भी नोक आता है ना, जब ये करने बाद जो उसको सिलाई लगाने के बाद, देखो इसको हम दांत को क्या होगा, हमने शिफ्ट कर दिया जी सर, एक हो रहा है, दिख रहा है दांत, और ये 3 जी सर, ये शिफ्ट हो गया, बिल्कुल ऐसे सीधा रहता है यहाँ पर ऐसे। अब इसमें देखो है ना सीधा, चिपका दो। एक परफेक्ट टेक्निक मैं बताऊं क्या, मैं अपने टेक्निक में वेस्टर्न टूथ बनाते हैं ना, डमी में चिपका कर, उसको समझ लो मैंने बिना डमी के बना रहा हूँ इसको। ये देखो, ठीक है। अब सारा चीज हो जाने के बाद चलिए अब इसको कपड़े में कटिंग करते हैं। कपड़े में भी काटना कैसे सीखना भी जरूरी है जी सर। अब यहाँ पर देखो इस प्रकार से आप पीछे पल्ले को रखना, है ना। कटिंग हम फटाफट समझते हो, कटिंग कर लेते हैं, चलिए। अब यहाँ पर देखो ये असली खेल यहीं पे है। देखो इसको इस प्रकार से रखना है, डबल कटोरी ब्लाउज में ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, है ना। थोड़ा सा कपड़ा शार्टेज होगा क्योंकि बहुत हैवी साइज है। हम इसमें इसको कटिंग करने के बाद बेल्ट को कस्टमाइज करेंगे, बाकी चीज़ों को बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले चलो हम बेल्ट को कस्टमाइज करते हैं, वो रखना बड़ी चीज़ नहीं है। तो बेल्ट में देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है बेल्ट की कटिंग करना ना, बाकी में सिलाई मार्जिन लगाना है। तो ये बेल्ट है ना, तो पेट निकला हुआ है खूब जी, फिर खूब पेट निकला हुआ है, तो सीधी सी बात है पेट निकला हुआ है ना, तो आप क्या करो, पहली बात इसमें ऐसे है, ऐसे कम से कम यहाँ पर, वैसे तो ये सीधा ही कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पेट निकला हुआ है, गड्ढा बनेगा जी, जब इसमें फिट होगा ये गड्ढा बनेगा ऑलरेडी। यहाँ पर सिलाई मार्जिन लगा दो, और ज्यादा कर सकते हो, ऐसे इतना हैवी ब्लाउज है तो इस प्रकार से और थोड़ा ज्यादा कर सकते हो, 1/4 इंच तक, हाँ 1.25 इंच ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पेट इसको भाई यहाँ पर अब बेल्ट वाली है। हाँ। और दूसरी बात ना, बेल्ट में ना डबल ट्रिपल कपड़ा इस्तेमाल करना जी, ग्रिप ताकि, हाँ ग्रिप इतना हैवी है तो उसको खास तौर से यहाँ पर ना अच्छे हुक का अब देखो उसका जैसा भी है कपड़ा डबल इस्तेमाल करना, अंदर में एक्स्ट्रा में डबल इस्तेमाल करना, क्योंकि पकड़ के रखेगा। बेल्ट का मतलब नाम ही क्या है, बेल्ट, इसका बेल्ट बांध के रखती है, बांध के रखेगा, है ना। ये कटिंग हो गया। देखिए मैं फ्रेंड्स, इसको इस प्रकार से रखना होता है ना, इसको यहाँ पर इस प्रकार से रखो ऐसे, ये सीधा रहेगा, इस प्रकार से तिरछा रहेगा। देखो ब्लाउज का आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर सकते हो ऐसे। उसमें सिलाई मार्जिन कैसे ऐड करेंगे ध्यान से देखिएगा ना। सिलाई मार्जिन आपका यहाँ नीचे भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा,
सिलाई मार्जिनों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो हो गया इसका ये जी। अब इसका देखो, इसको तो हमें क्रॉस काटना है, इसको हमें क्रॉस काटना है। देखो यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर एक लगाना है, ये देखो ऐसे। यहाँ पर भी हमें इधर भी सिलाई मार्जिन लगाना है ऐसे, इसलिए काट रहा हूँ इसको, और इसको ऐसे सिलाई मार्जिन ध्यान से लगाना ना, जितना दबाते हैं उतना। जी। यहाँ पर थोड़ा सा बेध्यान हो गया हूँ। इसको मैं सिंगल फेज में काट रहा हूँ माय फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास कपड़ा बचा नहीं है। और विजय भाई ने अचानक से ये 50 का ये लगा दिया, तो 50 इंच के लिए कपड़ा भी ज़्यादा लेना था मेरे को, पर जो था उसमें कटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए इस प्रकार से विजय भाई, देखो डबल कटोरी आपने नहीं बनाया बोल रहे हो ना, देखो इस प्रकार से डबल कटोरी होती है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो, इसको जब सिलाई लगाओगे ना, ऐसे सिलाई लगाओगे आप, तो इसमें भी नोक बनेगा। सिलाई लगाओगे तो इसमें भी नोक बनेगा ऐसे ऐसे। तो इस नोक को भी आपको बाद में रिमूव करना है ऐसे, इसको रिमूव करना है जी सर। नोक को ऐसे ही आएगा ये, ठीक है जी। चलिए हो गया, समझ में आया जी कटिंग? सर जी। तो आई होप विजय, खासतौर से दर्शकों को पता नहीं है, आप बताइए आपको सामने मैंने कटिंग किया, समझ आया कि नहीं आया? सर समझ में बहुत आया, और मेरी दिली इच्छा भी थी कि मैं कभी आपके सामने आप मेरे रूबरू कपड़ा कटिंग करके बताएं, लेकिन ऐसा डिफिकल्ट नाप था सर, जो इसको मेरे को लगा कि आपसे सलाह मशविरा करना ही चाहिए, क्योंकि मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ऐसे नाप के लिए कैसे कपड़ा बनाया जाए, क्योंकि जितना भी मतलब कहने का मतलब ऐसे है, विजय जी ने दिली इच्छा को बड़ा खतरनाक तरीके से पूरा करने के लिए आया था। इतना खतरनाक नाप 50 इंच का, बात 50 इंच की नहीं होती, आंकड़े मायने नहीं रखते। जी सर। अगर शरीर का विकास उसी प्रक्रम से होता तो बस बिल्कुल बढ़ते जाता, लेकिन क्या होता है ना कि शरीर जब हैवी होता है तो बहुत सारी चीजें, सारे मेजरमेंट गड़बड़ा जाते हैं। और मैं सच कहता हूँ माय फ्रेंड, मुझे यहाँ पर बताने में, मतलब कहने में कोई दुख नहीं है। अगर आपके पास समस्याएं हैं, दिन दो समय है, डेढ़ एक दिन तीन का आपके पास रुकने का, यहाँ पर पूरा कहने मतलब मेरे पास कोई इंतजाम नहीं ना। यहाँ पर मैं खुद दूसरे शहर से आया हूं सर, मैं खुद दूसरे शहर से आया हूं। आप आइए यहाँ पर, सीखिए, चले जाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप मेरा बंदोबस्त, क्योंकि बहुत लोग आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मिलने के लिए दिल्ली से आ जाते हैं, बॉम्बे से आ जाते हैं, बिहार से आ जाते हैं, फिर दिक्कत है, बहुत छोटा सा टाउन है, यहाँ पर एक लॉज नहीं है, अब उसके लिए दिक्कत होती है जाना की, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप आस पास रहते हैं, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, नाथगांव, समय है, आपके पास समस्या है, तो जरूर आइए। मैं गारंटी ये नहीं देता भाई कि मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, मुझे कम से कम सीखने को मिलेगा। इस सीखने के लिए आपको ऑफर कर सकता हूँ, अगर इस प्रकार से आते हैं समय लेकर, लेकिन पूछ कर आइएगा ना। जी सर। बिना कुछ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं नेक्स्ट तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, बहुत, क्योंकि अब आज मैं सर कर्वी को सबसे बड़ी जो चीज है आपकी, ये जो है, जिसमें आपने अपने वीडियो में बताया था कि इसमें डांट का वॉल्यूम और ये सब पी पॉइंट भी बनाया हुआ है, आस्तीन भी बहुत अच्छे तरीके से कटिंग होती है, और प्रिंसेस कटिंग का कर्व भी इसमें दिया गया है। दुख क्या बताऊं आज के समय में, दुख क्या बताऊं, ये हम इस काम को, हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सारा रोजगार चलाते हैं, बट उसके लिए हम महंगी मशीन इसको पूछते हैं, मास्टर जी कहाँ पे मिलेगा मशीन, लेकिन कोई सस्ती चीज जो हमारा काम कटिंग में आसान कर दे, उसके लिए 500 रुपए की चीज है, 500 रुपए समझ लो, कभी कभी कोई मेहमान आ गया एक दिन, उसके लिए खर्चा कर दिया, एक छोटा सा चीज लाइफ बदल सकती है, लेकिन नहीं, इसके लिए उसको सोचेगा, वो ये करेगा। बताऊं क्या, कई लोग तो इतना कॉल करते हैं, अरे ठीक है भाई, आपका जो हेल्प करते हैं, बहुत सी चीजें हेल्प करती हैं, हम इसलिए भी यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, सिर्फ पैसा कमाने नहीं है, इतना कुछ हमको क्या जरूरत थी कि शुरुआत को हमने सरल तरीके से होगा, कठिन में क्यों बढ़े, क्योंकि हमको लगा कि यहाँ पर हमारी कमी है। सही बात है सर। क्योंकि अपनी कमियों को जब तक कि हम लगता है कि जो भी काम करते हैं, अगर हम अभी तक मनुष्य का विकास की बात करते हैं, अगर वहीं पे डॉक्टरी रुक जाती तो कोरोना जैसी बीमारी कैसे लड़ते हैं हम लोग, सोच लेते कि हम लोग पूरा सीख गए हैं। हर दिन एक नया टास्क, नई चुनौतियां मिलेगी और उसको अपने को फेस स्वीकार करना है, उसको सामना भी करके उसका हल निकालना है, सही बात। और जो हल निकाल लेगा वही आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत लंबा इवेंट रहा, क्योंकि सच में इसका जो नाप रहा ना, तो पहले ही मेरा दिमाग में हो गया था कैसे करूं, लेकिन इस नाप को इस प्रकार से टाइट, इसी प्रकार से बना कर देखिए, निश्चित रूप से
वापिस सुधार आएगा, और नहीं आता है तो भी बताइएगा। क्योंकि देखिए पहली बात तो यह है कि सिर्फ इस कटिंग को करने से कुछ नहीं, सिलाई के भी दाव पेच होते हैं जी सर। ये दाव पेचों को भी कुछ करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच विजय, बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए आपका। ऐसे ऐसे कुछ अच्छे कुछ ये लेकर। जी सर। और साथ ही एक वीडियो जी सर, आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।